लोगों ने कई राज्यों में कई इलाकों में ये देखा है कि ऐसे धर्म या जातियों के लोग जो बीजेपी से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं उनके वोट नहीं कटते हैं। कांग्रेस या उससे जुड़े हुए या बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं उससे जो जातियां या जो लोग उनको समर्थन करना चाहते हैं यकायक उनके वोट कट जाते हैं। आर्बिट्रेरली किसका नाम काट दें किसका नहीं काट दें हमारे पास कोई उसका प्रूफ नहीं है। फिर अब क्या है कि अब की बार इलेक्शन कमीशन शेयर भी नहीं कर रहा है लिस्टों को। पहले शेयर करता था, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की तरह मैनिपुलेट कर रहा है वोटर लिस्टों को। भाई आप अगर साफ हैं तो रिकॉर्ड दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है। मैं और आप अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दें और घर में कहें कि जो खानसामा है वो लोगों को आने दे रहा है, उसकी क्या गलती है। आप निकम्मा सरकार चला रहे हैं, वो गृह मंत्री से बॉर्डर सुरक्षित नहीं हो रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं ये प्रोसेस को लेकर के देश में ममता बनर्जी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी विरोध किया जा रहा है। खाली ममता बनर्जी नहीं, कांग्रेस भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है। देशव्यापी विभिन्न जगहों में एसआईआर का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दिल्ली के वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित जी हमारे साथ उपस्थित हैं और ये बताएंगे एसआईआर को कांग्रेस की तरफ से क्यों विरोध किया जा रहा है। सर आपका क्या है, अभिमुख्य क्या है। देखिए सीधी बात है, पोल रिवीजन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पोल रिवीजन होता है, अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन अब की बार क्या किया जा रहा है, अनुभव हमारा ये रहा है एसआईआर में कि जो भाजपा समर्थित इलाके हैं या लोग हैं, देखिए आप आदमी को तो नहीं चीन सकते कि आप बीजेपी के वोटर हैं कि कांग्रेस के हैं, लेकिन हिंदुस्तान में समाज के नाम पर, जाति के नाम पर भी एक पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण होता है। ये मालूम है हमें, एक धर्म के लोग यहाँ ज़्यादा देते हैं या इस जाति के उनको ज़्यादा देते हैं। तो हम लोगों ने कई राज्यों में कई इलाकों में ये देखा है कि ऐसे धर्म या जातियों के लोग जो बीजेपी से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं उनके वोट नहीं कटते हैं, उनके वोट ऐड हो जाते हैं, नए नाम आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं पता नहीं, उनका कोई लोकल आईडी नहीं मिलता है। और कांग्रेस या उससे जुड़े हुए या बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं उससे जो जातियां या जो लोग उनको समर्थन करना चाहते हैं यकायक उनके वोट कट जाते हैं। उन घरों में जो कांग्रेस के नोन घर हैं उनके वोट नहीं बचते हैं। तो इससे हमें लगा कि एसआईआर की प्रक्रिया बेसिकली वोटर लिस्ट से ही बीजेपी को जिताने का एक प्रयास है। क्योंकि ये इस बात से देखिए बीजेपी क्या कह रही है, वैसे तो बीजेपी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। बिहार में उन्होंने कहा कि इसका कोई असर नहीं हुआ एसआईआर का क्योंकि हम चुनाव जीत गए। प्रिसाइसली आप तो जीतोगे ही क्योंकि आपने क्या किया, कांग्रेस के वोटर के नाम काट दिए, लालू जी के वोटर के नाम काट दिए और नीतीश जी के और बीजेपी के वोटर के नाम बढ़ा दिए, तो आप जीतोगे ना। तो हमारा ये कि वोट पढ़ने की जगह आप पहले से मैनिपुलेट कर रहे हो। दूसरी चीज़ आप देखिए, अब इन्होंने प्रक्रिया ये दी है कि 20 या 25 साल के आपको प्रूव करने हैं और प्रूफ का कौन उसको स्क्रूटनी करेगा, गवर्नमेंट करेगी। पहले क्या होता था, ओपन होता था, हमारे एजेंट जाते थे और पार्टियों के लोग जाते थे, अगर ये वाले दस्तावेज हैं तो देन इट्स ओके, नाउ दे विल स्क्रूटनाइज। तो उसके बाद वो आर्बिट्रेरली किसका नाम काट दें किसका नहीं काट दें हमारे पास कोई उसका प्रूफ नहीं है। फिर अब क्या है कि अब की बार इलेक्शन कमीशन शेयर भी नहीं कर रहा है लिस्टों को। पहले शेयर करता था तो क्या था भाई, जैसे आपका नाम नहीं आया या आपका नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, हम लोग उसको उस पर कुछ कर पाते थे। तो इतने अंधकार में इतना छुपा के जो ये काम कर रहे हैं, इससे क्लियर है कि चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की तरह मैनिपुलेट कर रहा है वोटर लिस्टों को। तो ये कांग्रेस का अभियोग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है दैट इज हैंड इन ग्लोव विथ द बीजेपी। तो ये फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि जो एसआईआर का प्रोसेस लागू कर रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसका ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, बदमाशी है। देयर इज वेरी क्लियर मिसचिफ, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। एंड इलेक्शन कमीशन ने एक बार भी एक्सप्लेन नहीं किया। भाई आप अगर साफ हैं तो रिकॉर्ड दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है। तो देखिए और एक बात सामने उठ के आता है कि जब लड़ाई हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच, जो फाइटिंग हुआ स्मॉल 8 आवर्स का 10 सिंदूर, उसके बाद ये बात सामने आया कि काफ़ी सारे मुस्लिम महिलाएं हैं जो पाकिस्तान में शादी करते हैं लेकिन अपने बच्चों का लालन पालन के लिए इंडिया में रहते हैं और इनका जो संख्या है वो भारी मात्रा में। ऐसे रोहिंग्या का बात देखेंगे तो काफ़ी सारे रोहिंग्या दिल्ली में भी रहते हैं। और वहाँ जहाँ तक हमारा पश्चिम बंगाल का सवाल है, जो ममता बनर्जी अभी एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके राज्य में बांग्लादेशी अभी कितने आ रहे हैं, अभी बढ़ के वो जमा बड़ा दिख रहे हैं। हम सब वो देख रहे हैं कि भारत घूसपैठ का एक बड़ा विपद झेल रहा है। तो हमारा जो संसाधन है वो सब उनके लिए मुहैया करने पर ऐसा बॉर्डर पे किसकी फौज है, बिल्कुल बॉर्डर पे कौन खड़ा होता है, बंगाल की पुलिस या बीएसएफ, कौन खड़ा होता है। बीएसएफ किसके अंडर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं रोक रही है। बिल्कुल, तो कौन रोक रहा है भाई, मुझे बताइए ना। मैं और आप अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दें और घर में कहें कि जो खानसामा है वो लोगों को आने दे रहा है, उसकी क्या गलती है।
आप निकम्मा सरकार चला रहे हैं, गृह मंत्री से बॉर्डर सुरक्षित नहीं हो रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं ये? दूसरा मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपने ये एक्सरसाइज की है बिहार में, कितने घुसपैठिए मिले बताइए ना, कितने बांग्लादेशी मिले जो बंगाल के हैं? 1 2 कोई आपके पास डेटा है? बिहार में उन्होंने 60 लाख वोट काटे, ठीक है, बहुत अच्छा। उसमें कुछ लोग डेथ के होंगे, कुछ लोग शिफ्ट कर गए होंगे। उसमें इलीगल माइग्रेंट्स कितने हैं मुझे बताइए ना, क्या क्या आंकड़ा है? आपने अगर इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, वेरी गुड, फुल सपोर्ट गवर्नमेंट को, तो नंबर तो दीजिए। 10 मिले, लाख मिले। आपने कहा दिल्ली में रोहिंग्या रहते हैं, दिल्ली में सरकार आपकी है, दिल्ली में पुलिस हमेशा आपके पास रही है, कितने आइडेंटिफाई किए? कोई मुश्किल है आइडेंटिफाई करना? भाई आप जो है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपकी जो बोलचाल की भाषा है उसमें लग रहा है कि आप दिल्ली के नहीं हो, ठीक है, पता चल जाएगा, आप पूछ लीजिए रोहिंग्या है क्या है। सिर्फ क्योंकि कोई आदमी मुस्लिम है और उसको मुस्लिम के नाम पर परेशान करना है, इसलिए आप बंगाली मुस्लिम्स को परेशान कर रहे हैं। क्या वो बांग्लादेशी मुस्लिम है? क्या वो रोहिंग्या मुस्लिम है? आपने एक भी आइडेंटिफाई किया? वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है, नहीं यही जरूरी है। लेकिन ऑपोजिशन से एक जो बंगाली मुस्लिम तो इंडियन है ना, बांग्लादेशी मुस्लिम इंडियन नहीं है, बांग्लादेशी हिंदू भी इंडियन नहीं है, बांग्लादेशी का कोई भी इंडियन नहीं है, जब तक उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिल जाती। सिटीजनशिप मिल जाए तो इंडियन है। सर एक बात बीजेपी की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि जो क्रमागत हार हो रहा है, आप उड़ीसा में हार गए हैं, आप बिहार में हार गए हैं, आपका गठबंधन जो है, ये हार को आप लोगों को इतना डर है कि इसी वजह से आप जो घुसपैठियाँ हैं उनके पीछे छुपना चाहते हैं। तो बताएं कहाँ घुसपैठिए, किस घुसपैठिए के पीछे हम छुप रहे हैं? कहते रहे आप नंबर तो बताओ ना। ममता बनर्जी अभी बोले कि अगर मुझे टारगेट किया जाएगा तो मैं फिर देश में क्या कुछ हो जाएगा उसका पता जी को टारगेट कर रहे हैं। भाई ये बता रहे हैं कि वहाँ कितने मिले घुसपैठिए, बताइए ना। बंगाल के SIR में कितने मिले हैं, हमें नंबर पता चल जाए, वेरी गुड। आपको घुसपैठिए मिल गए, बिल्कुल बाहर भगाओ उनको। कितने भगाए भाई मुझे बताओ ना। अभी मैंने एक फिगर देखा, BSF कह रही थी कि 100-150 बांग्लादेशी रोज़ मिल रहे हैं, तो अगर 30 दिन का एक्सरसाइज है तो मतलब 4,500-5 हज़ार, तो 4,500-5 हज़ार से चुनाव थोड़ी बदल जाएगा भाई। जहाँ 5-5 लाख 6-6 लाख की डिफीट ये वो होती है, तो ठीक है, आप 4 भी मिले तो उनको निकालिए, लेकिन कितना बड़ा इशू है नंबर तो बताओ ना। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बताइए कितना एस्टिमेटेड घुसपैठिए हैं बांग्लादेश के बंगाल में जो वोट कर रहे हैं, क्या एस्टिमेट है? आपको नहीं, आपको नंबर पता है? कोई आपसे पूछ नहीं पता है तो मतलब है आप वही कह रहे हैं जो गवर्नमेंट कह रही, तो गवर्नमेंट प्रूफ दे। हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा है, भगाओ उनको। पर कितने हैं, किसको भगाया आपने? पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह जी ने कितने घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा है? आपका एलिगेशन जो है ये बस नाम काटने का, अच्छा नाम काटने का एक प्रोसेस शुरू हो रहा है कि वोटर लिस्ट है, कुछ लोगों को हटाने का ये प्रोसेस है। जो नॉन BJP वोटर हैं उनके नाम रजिस्टर नहीं हो और BJP को वोट देने वाले फर्जी नाम रजिस्टर हों, ये क्लियर है SIR। ठीक। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे संदीप दीक्षित जी, वो अपने पार्टी का जो मनोभाव है उसके ऊपर बता रहे थे। SIR को लेकर के उनका पार्टी का क्या रवैया है वो उस बारे में बोल रहे थे। विजय कुमार दास, सौगंध TV, न्यू दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।